हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड होगा आपकी एग्जाम्स के ऊपर, आपकी समर 2020 एग्जाम्स के ऊपर। सो प्लीज़ गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप ये वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। और जो भी डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो आप भी देख सकते हो क्योंकि आपके भी कुछ पॉइंट इसमें ऐड है। सो प्लीज़ आप भी ये वीडियो जो है ना पूरा देखना। और गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते थे अपने डाउट्स या क्वेश्चंस, जो भी है बहुत सारे क्वेश्चन आपने मुझे पूछे हैं, तो उन पे जो ऑफिशियल आंसर आ चुका है, जिस चीज़ का जो आप वेट कर रहे थे, एमएसबीटी की जो फाइनल अपडेट है, एमएसबीटी का जो फाइनल रिपोर्ट है वो आ चुके हैं एमएसबीटी की ऑफिशियल साइट पर। आप देख सकते हो मैं एमएसबीटी की ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूँ और नीचे स्क्रॉल डाउन अगर करूँगा तो लेटेस्ट सर्कुलर के सेक्शन में आपको एक पीडीएफ देखने को मिलेगी जो कि महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नित पदविका अभ्यासक्रमाच्या परीक्षाचे नियोजन व शैक्षणिक वेळापत्रकाबाबत एक ऑफिशियल पीडीएफ है इन द फॉर्म ऑफ जीआर रिपोर्ट। बेसिकली रिपोर्ट है, जैसे कि कैसे आपको मालूम होगा कि कोरोना की सिचुएशन की वजह से हमारी जो एग्जाम्स है वो डिले हो चुकी थी। और डिले होने के बाद जो है एमएसबीटी ने इस पर कमेटी बिठाई थी, एमएसबीटी ने इस पर डिसीजन लेके जो है फाइनल रिपोर्ट जो जारी कर दिया है सॉरी, एमएसबीटी की साइट पर, ऑफिशियल साइट पर। मतलब ये बेसिकली ऑफिशियल रिपोर्ट है, ऑफिशियल फाइनल रिपोर्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी जितने भी डिसीजन है फिर इसके बाद होने वाले आपके एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड और जो भी आपका कुछ सब कुछ है वो है। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर ये वीडियो पूरी देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनके भी जो डाउट्स है, उनके भी जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए। अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कर देना प्लीज़ गाइस, सभी से रिक्वेस्ट है। तो गाइस, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल तो आप अगर एमएसबीटी की साइट पर आते हो तो लेटेस्ट सर्कुलर के सेक्शन में यहाँ पर आपको पहले ही पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसको 3 पेज के फॉर्म में पूरा लेटर देखने को मिलेगा गाइस। इसमें टोटल 15 पॉइंट्स है। 15 पॉइंट्स में आपके जितने भी क्वेश्चंस और डाउट्स है वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारे जो पॉइंट्स है वो समझाने की कोशिश करूँगा मेरी अपनी लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को हमारे जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडल यानी कि एमएसबीटी, और यहाँ पर डेट दी गई है 15 मार्च। बेसिकली कल ही गाइस ये पब्लिश हुआ था 8 या 9 बजे। मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा कम्युनिटी टैब जो है अनेबल नहीं हुआ है अभी तक इसके लिए। तो हमारा जो इसका विषय है जो कि कोविड-19। आपको मालूम ही होगा गाइस, कोरोना की वजह से जो है ना हमारी एग्जाम्स जो डिले हो चुकी थी, इसकी वजह से जो है एमएसबीटी ने इस पर कमेटी बिठाई। एग्जाम से रिलेटेड जो कमेटी बिठाने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन आया है ये इसका रिजल्ट है। मतलब इसका जो है संदर्भ, इसमें कुछ सारा कुछ जो इसमें दिया गया इसमें पहले इसमें, और इसमें पैराग्राफ में भी गाइस इतना कुछ खास नहीं है। तो सब कुछ जो इसके रिलेटेड ही है। कोविड-19 की वजह से जो भी एग्जाम्स हमारी डिले हुई थी उसके ऊपर कमेटी बिठाई। कमेटी बिठाने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन आया है, यही फाइनल डिसीजन सारे इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करना होगा। दैट्स इट। तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं आपको पहले मराठी में पढ़ के बताऊंगा, फिर आपको जो है अपनी लैंग्वेज में जो है गाइस मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ होप यू अंडरस्टँड। आप ये वीडियो को पूरा देखना। तो मैं पहिले पढ़ लेता हूँ। खालीलप्रमाणे अंतिम सत्र वर्षातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या अंतिम सत्र वर्षाची परीक्षा मंडळामार्फत निर्धारित परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणार आहे। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम्स आपकी होने वाली है तो डेफिनेटली आपके जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर होने वाली है। तो 6-17च्या पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील 6वे सत्र 2 वर्षाच्या औषध निर्माण शास्त्रातील अभ्यासक्रमातील द्वितीय वर्ष, 3 वर्ष मायनिंग अभ्यासक्रमातील तृतीय वर्ष, 8 सत्राच्या पार्ट टाईम पदविका अभ्यासक्रमातील 8वे सत्र, महाराष्ट्र शासन मान्य अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमाचे अंतिम सत्र वर्षातील सर्व अनुत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा उपरोक्त मंडळामार्फत आयोजित परीक्षा द्याव्या लागतील। उपरोक्त वरील नमूद विद्यार्थ्यांची परीक्षा दिनांक 9 जुलै 2020 पासून घेण्यात येईल व परीक्षेचे सविस्तर विषय निहाय वेळापत्रक मंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात येईल। तो गाइस, पहले पॉइंट में जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है, बेसिकली थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आपको मालूम है कि उनकी एग्जाम्स है वो होने वाली है ड्यू टू स्टेटमेंट ऑफ उदय सामंत जी। जिनका भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का रेगुलर सेमेस्टर चल रहा है, मतलब कि 6 सेमेस्टर, तो उनकी एग्जाम होने वाली है। और जितने भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी, और जो भी औषध निर्माण शास्त्र यानी कि डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर की एग्जाम होने वाली है। और 3 वर्ष माइनिंग अभ्यासक्रमातील उनका थर्ड ईयर की एग्जाम होने वाली है। और जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका जो फाइनल सेमेस्टर जो भी मतलब 8वां सेमेस्टर उसकी एग्जाम होने वाली है। और जो भी अल्पमुदती अभ्यासक्रमाचे मतलब महाराष्ट्र शासन मान्य अल्पमुदतीच्या, वो गाइस मुझे मालूम नहीं उसके बारे में ज़्यादा, तो इसके
हम बात नहीं करते, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, जो भी डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट्स है, बेसिकली बहुत सारे डिप्लोमा पास आउट का स्टूडेंट्स जो भी मुझे कमेंट आया था, तो भाई आप भी सुन लो। जो भी डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट्स है, अगर आपके कुछ बैकलॉग्स लगे, सपोज आपको थर्ड सेम में बैक है, फोर्थ सेम में बैक है, फिर फिफ्थ सेम के बैक है, तो भाई उनकी भी जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है, ठीक है। उनकी भी जो एग्ज़ाम है होने वाली है, वो सारी एग्ज़ाम जो है 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। जितने भी थर्ड ईयर पास आउट स्टूडेंट्स हैं और जितने भी थर्ड ईयर के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्ज़ाम 9 जुलाई के बाद स्टार्ट होने वाली है। ये इसको आप मतलब हाईलाइट कर लो, इसको जो आप नोट कर लो, किधर भी नोट कर लो। लेकिन जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्ज़ाम जो है 9 जुलाई के बाद होने वाले, और जिसका जो अपडेटेड टाइम टेबल है, इसका जो रिलेटेड टाइम टेबल है, ऑफिशियल टाइम टेबल है, ये जल्द ही MSBD की ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, और मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो नेक्स्ट पॉईंट आहे, वर नमूद अंतिम 17 वर्षातील विद्यार्थ्यांचे निम्न 17 वर्षाचे असलेले बॅकलॉग विषय, तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचे निकाल WFLS किंवा WFLY असतील अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे बॅकलॉग विषयांच्या परीक्षा संस्था स्तरावर घेण्यात येणार आहे। सदर परीक्षा जुलै 2020च्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येतील। तो गाइस, जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको मालूम होगा गाइस कि अगर आपके जो भी बैक्स लगे हैं, थर्ड ईयर में बैक से, सपोज आपके फिफ्थ सेम में बैक है, सेकंड सेम में बैक है, थर्ड सेम में बैक है, जितने भी आपके बैकलॉग्स लगे हैं, तो उनकी एग्ज़ाम का क्या होगा। तो गाइस, उनकी भी एग्ज़ाम है वो होने वाली है। जो भी आपका रेगुलर सेमेस्टर होगा, थर्ड ईयर का स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, अगर आपका रेगुलर सेम होता है तो रेगुलर सेम जो है 9 जुलाई के बाद स्टार्ट होगा, ये मैंने पहले पॉइंट में आपको बोला। और जितने भी आपके बैकलॉग्स की एग्ज़ाम है, वो जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली वो है जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है आपकी बैकलॉग्स की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, ओनली फॉर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जब जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको बैकलॉग्स लगे तो उनके रिजल्ट पे अगर WFLS की और WFLY अगर लिखा आता है, तो उन सारे सब्जेक्ट्स की जो एग्ज़ाम है आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में देनी पड़ेगी। ऐसा ही सेकंड पॉइंट में दिया गया है जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो गाइस, 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, होप सो। अगर आप फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करते होंगे तो प्लीज़ वहाँ पर भी पूछ लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव रहता, तो वहाँ पर आपको जो कमेंट्स और आपकी मैं हेल्प कर पाऊँगा और आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर कर पाऊँगा। तो नेक्स्ट पॉईंट आहे हमारा तीसरा पॉईंट, शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मधील सम सत्रातील द्वितीय चाचणी परीक्षा व औषध निर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची तिसरी चाचणी परीक्षा सध्याची परिस्थिती विचारात घेता होणार नाही। त्यामुळे सम सत्रातील सेशनल मार्क्स अथवा PA अंतर्गत मूल्यमापनचे गुण मूल्यांकन फक्त प्रथम चाचणी व मायक्रो प्रोजेक्ट लागू असल्याच्या आधारे करण्यात यावेत। तसेच औषध निर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमातील TMचे गुण मूल्यांकन फक्त प्रथम व द्वितीय चाचणी परीक्षेच्या आधारे करण्यात यावे। तो गाइस, जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा कि जो फर्स्ट हमारा लॉकडाउन लगा था वो 16 मार्च के बाद लगा था। फिर उसके बाद जो गाइस हमारी ना ही सेकंड यूनिट टेस्ट हो पाई और ना ही आगे जो सिलेबस बढ़ पाया। तो इसके अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए MSBD ने ये बोला है कि जो भी सेकेंड यूनिट टेस्ट आपकी होने वाली थी वो नहीं अभी तो फिलहाल होने ही वाली नहीं है। जो भी आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, जो भी आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट पे, और जो भी D फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मतलब थर्ड यूनिट टेस्ट या फिर जो भी है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से गाइस। मैं फिलहाल डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करते, जो भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट और जो भी इंटरनल आपका जितना भी कंप्लीट है माइक्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह, उनके बेसिस पे जो आपको इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं, सेशनल मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो ये तीसरे पॉइंट में ये गाइस ये क्लियर हो चुका होगा। होप सो आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं भी क्लियर होता ना गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, अदरवाइज आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके, तो इस थर्ड पॉइंट में जो है क्लियर हो गया सॉरी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो खालील मैं पहले मराठी में आपको पढ़ के बताता हूँ। खालील नमूद नियमित रेग्युलर विद्यार्थ्यांच्या सैद्धांतिक थेरी व प्रात्यक्षिक परीक्षा होणार नाही। 6 सत्राच्या पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील द्वितीय व चौथे सत्र, 2 वर्षाच्या औषध निर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमातील प्रथम वर्ष, 3 वर्ष मायनिंग अभ्यासक्रमातील प्रथम व द्वितीय वर्ष, 8 सत्राच्या पार्ट टाइम पदविका अभ्यासक्रमातील द्वितीय चौथे व 6वे सत्र, महाराष्ट्र शासन मान्य अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमाचे अंतिम सत्र वर्ष वगळून वर नमूद 17 वर्षाचे निकाल जाहीर करते वेळी फक्त लगतच्या अगोदरच्या एका सत्र वर्षाचे 50% गुणाच्या आधारावर व ज्या सत्र वर्षाला निकाल जाहीर करायचा आहे त्या सत्र वर्षाच्या 50% अंतर्गत गुणाच्या आधारावर गुण देऊन निकाल तैयार करण्यात येईल। तो गाइस, उदय सामंजी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एग्ज़ाम्स है वो उनको जो एग्ज़ाम्स है वो प्रमोट करने वाले, ये तो आपको मालूम होगा। तो उनकी जो ना ही प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है, ना ही थ्योरी एग्जाम होने वाली। यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया है कि 6 सत्राच्या पदवी के अभियान यानी कि 6
सेमेस्टर का जो डिप्लोमा होता है उनका जो सेकंड सेमेस्टर और जो फोर्थ सेमेस्टर है उनको प्रमोट करने वाले, यानी कि फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर का जो है फोर्थ सेमेस्टर उनको जो है प्रमोट करने वाले। और जो भी औषध निर्माण शास्त्र है उनका प्रथम वर्ष यानी कि जो फर्स्ट ईयर है उनको प्रमोट करने वाले। तो गाइस आपको मालूम होगा किस बेसिस पे प्रमोट करने वाला है, जो कि 50-50% का फॉर्मूला है। 50% मार्क्स जो आपके इंटरनल से आएंगे और जो 50% मार्क्स आपके प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से आएंगे, और जो मिलजुल के जो 100% होगा उसमें से आपका जो है रिजल्ट ये करंट सेमेस्टर का आएगा, जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया, तो हम एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। द्वितीय सत्रातील नियमित विद्यार्थ्यांच्या प्रथम सत्राच्या गुणाची टक्केवारी 62% असल्यास व द्वितीय सत्राच्या अंतर्गत गुणाची टक्केवारी 66% असल्यास अशा विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत प्रथम सत्राच्या गुणाच्या 50% व द्वितीय सत्राच्या अंतर्गत गुणाच्या 50% म्हणजे 62/2 मतलब 62/2 और 66/2 इक्वल्स टू 64% गुण देऊन निकाल तयार करण्यात येईल। तसेच जर पूर्वीच्या परीक्षा किंवा सत्राचे गुण उपलब्ध नसल्यास विशेष करून वार्षिक अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाच्या परीक्षांच्या बाबतीत 100% अंतर्गत मूल्यमापनावर गुण देण्यात येतील। और एक उदाहरण आहे, प्रथम वर्षातील नियमित विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत गुणाची टक्केवारी 66% असल्यास अशा विद्यार्थ्यांचा प्रथम वर्षाचा निकाल अंतर्गत गुणाचा आधार घेऊन असलेला 66% याप्रमाणे करण्यात येईल। तो गाइस इसका मीनिंग ये होता है, मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मालूम ही होगा कि उदय सामंत जी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी 50-50% का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेडिंग देके पास करने के लिए। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इफ़ सपोज़ कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर में जो 62% थे, ठीक है, उसका 50% लिया जाएगा, और जो भी आपका करंट सेमेस्टर है उनके जो इंटरनल जो भी आपका टर्म है उसके बेसिस पे आपको 50% मार्क्स दिए जाएंगे। इफ़ सपोज़ कि उसमें 66% आपको मार्क्स दिए गए और इन दोनों का हमको 50-50% निकालना है, तो 62 का 50% होता है 61% और 66 का 50% होता है 63%। तो इनको डिवाइड बाय 2 करके 31 प्लस 33 तो ये इक्वल्स टू आता है 64%। तो ये आपका जो है करंट सेमेस्टर का जो है मतलब करंट सेमेस्टर का जो आपके ग्रेड होंगे, जो आपके मार्क्स होते हैं, जो कि आपको पास करके जो है नेक्स्ट सेम में आपको भेजा जाएगा। तो इन केस अगर आपका प्रीवियस सेमेस्टर के कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं है, अगर आप पूरी तरीके से फेल हो जाते हो, आप पूरे ऑल डाउन निकल जाते हो, सारे सब्जेक्ट बैक रह जाते हो, तो फिर उसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो भाई उसका जो रिजल्ट है वो आपको मतलब वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी आपका करंट सेमेस्टर का इंटरनल जितने भी मार्क्स है, इंटरनल के मार्क्स के बेसिस पर आउट ऑफ 100% आपको दिया जाएगा। इफ़ सपोज आप मतलब 50% रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ आपको 100 आउट ऑफ जो है मार्क्स दिए जाने वाले हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। आप ये ध्यान में रख लो, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल है गाइस, ये आप बाद में अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो नेक्स्ट हम पॉईंट की तरफ बढ़ते, वो 5th पॉईंट हमारा उपरोक्त मुद्दा क्रमांक 4 मधील कार्यवाहीनंतर जे विद्यार्थी मंडळाच्या परीक्षा विषयक नियमावलीतील RG4C नुसार पुढील सत्र वर्ष प्रवेशासाठी पात्र नसतील, त्यांचा निकाल फेल असेल अथवा LCP असेल असे विद्यार्थी पुढील शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करिता प्रवेशासाठी पात्र राहतील। मात्र अशा विद्यार्थ्यांना त्यांचे बॅकलॉगच्या विषयाची परीक्षा उदाहरणार्थ तृतीय सत्रात प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या सत्राचे बॅकलॉग व चौथ्या सत्रातून 5व्या सत्रात प्रवेश होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तृतीय प्रथम सत्राचे बॅकलॉग विषयाची परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2020-21च्या विषम सत्र संपण्यापूर्वी देणे आवश्यक राहील। सदर विद्यार्थ्यांच्या बॅकलॉग विषयाची परीक्षा संस्था स्तरावर घेण्यात येतील। तसेच मुद्दा क्रमांक 4 प्रमाणे निकाल झाल्यानंतर नमूद केलेल्या विद्यार्थ्यांना श्रेणी वाढ हवी असल्यास त्यांचे आवेदन मागून त्यांची पुढील शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील संस्था स्तरावर परीक्षा घेण्यात येईल। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अगर गाइस ग्रेडिंग देते वक्त आपके अगर इस सेमेस्टर फेल हो जाते तो फिर इस सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बैक लगे तो उनकी जो एग्ज़ाम है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देनी होगी। और जितने भी YD स्टूडेंट्स हैं उनको जो है नेक्स्ट ईयर में जो है एडमिशन मिल जाएगा। इसमें इस पॉइंट के दौरान दिया गया है, जो भी सेकंड पॉइंट है हमारा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप ग्रेडिंग देते वक्त अगर आपके कुछ सब्जेक्ट बैक रह जाते तो आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हो। आपको जो ईयर ड्रॉप नहीं होगा, आपको जो नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा। और सेम सिचुएशन YD स्टूडेंट्स के साथ भी, अगर YD स्टूडेंट्स इस सेमेस्टर में तो एग्जाम दे नहीं पाए तो उनके जो सारे सब्जेक्ट्स वो कैरी ऑन जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको देने होंगे, नेक्स्ट ईयर में आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हो, अगर ग्रेडिंग देखिए अभी आप पास हो गए हो लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, अगर अपने मार्क्स से खुश नहीं हो तो गाइस आप अपनी फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो और अपने जो मार्क्स से आपका जो रिजल्ट है वो अच्छी तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट
3 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी यूनिवर्सिटी से आप कहकर जो है फिर से एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो और अपने जो मार्क्स से फिर से इंप्रूव कर सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस इस पाँचवें पॉइंट में। तो होप्स आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। फिर भी कोई नई समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर क्लियर कर दूंगा और जो भी आपके सारे पॉइंट्स है वो सारे क्वेश्चंस और डाउट्स है मैं वहाँ पर आपको जो है क्लियर कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो 6 पॉइंट हम पढ़ते हैं पहले। चालू सत्र वर्षातील विद्यार्थ्यांकरिता सत्रक्रम ग्राह्य करताना लॉकडाऊनचा कालावधी उपस्थिती म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा। तो गाइस ये अटेंडेंस रिलेटेड है। आपको मालूम होगा कि गाइस 16 मार्च है जो हमारा लॉकडाउन चालू हुआ, फिर उसके बाद हम सभी घर पे बैठे हैं। तो घर पे बैठे हैं फिर भी लेकिन हमारी अटेंडेंस है जो है वो भी 100% मतलब उसको कंसिडर की जाएगी। हम घर पे भी बैठे हैं ना तो भी उसको अटेंडेंस है वो कंसिडर की जाएगी और उसके बेसिस पे जो है आपको इंटरनल वगैरह सब मार्क्स मिलने वाले। तो ये 6 पॉइंट में है। तो 7 पॉइंट हम पढ़ते हैं। 7 पॉइंट में अंतिम सत्र वर्षातील अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमातील व शासन मान्य अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा मंडळाच्या परीक्षा विषयक नियमावलीनुसार तसेच पाठ्यक्रमातील टीचिंग एक्झामिनेशन स्कीममध्ये नमूद केलेला परीक्षा कालावधी व गुणांकन यामध्ये कोणताही बदल न करता मंडळामार्फत परीक्षा घेण्यात येतील। तथापि दिनांक 13 मार्च 2020 पर्यंत सर्वसाधारणपणे सरासरी 90% अभ्यासक्रम शिकविणे पूर्ण झालेला आहे। ही बाब विचारात घेता विद्यार्थी हितास्तव विद्यार्थ्यास प्राप्त होणारे एकूण गुण 90% पैकी मिळाले असे गृहीत धरून विद्यार्थ्यांचे गुण 100% मतलब कि 100% पैकी रूपांतरित करून देण्यात येतील। तो गाइस इस पॉइंट में ये दिया गया कि जितना भी हमारा जो लॉकडाउन हमारा स्टार्ट हुआ तो 16 मार्च से स्टार्ट हुआ, लेकिन 13 मार्च तक जितना भी सिलेबस कवर हुआ था सारे इंस्टीट्यूट्स का, सारे डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स का, तो नियरली एवरेजली जो सिलेबस कवर हुआ था वो है 90%, ठीक है। 90% सिलेबस में ही आपको जो है क्वेश्चंस आने वाले अपनी एग्ज़ाम से फाइनल ईयर एग्ज़ाम में। तो गाइस 90% क्वेश्चंस में 90% सिलेबस में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से जो आपको मार्क्स आप गेन करोगे तो वो 90% नहीं बल्कि 100% आउट ऑफ आपको दिए जाएंगे, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल पे दिया है, हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो 90% सिलेबस बेसिस पे ही आएंगे। सपोज आपके 5 यूनिट है तो 5 यूनिट में जो भी 90% सिलेबस होता है 4.5 यूनिट आप पकड़ लो, तो 4.5 यूनिट का ही आपको स्टडी करना है, उसमें से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आउट ऑफ 100 मिलेंगे। तो वो कैसे मिलेंगे, नीचे एग्जाम्पल दिया है, हम एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं। उदाहरणार्थ विद्यार्थ्याने एकूण गुण 70 गुणांच्या विषयाची परीक्षा दिली व त्यास 50 गुण त्याला प्राप्त झाले, तर अशा वेळेस 70 गुणांचे 90% म्हणजे 63 गुण झाले, म्हणजे विद्यार्थ्यास 70 ऐवजी 63 पैकी 50 गुण मिळाले असे समझून त्याला 70 पैकी 56 गुण देण्यात येतील। और नीचे यहाँ पर इक्वेशन भी दिया है। तो गाइस इफ सपोज कि आप 70 मार्क्स का पेपर देते हो, 70 मार्क्स आउट ऑफ आपको 50 पड़ते हैं, लेकिन फिर 70 मार्क्स का जो 90% होता है वो 63% पड़ता है। और 63% में से आपको मतलब 63% में से आपको अगर 50 मार्क्स आते हैं तो जो भी इक्वेशन आता है वो 50 - 63 होगा, फिर उसको जो है इंटू 70 करके जो है आपका जो मार्क्स आएगा वो 55.56 म्हणजे 56 नियरली एवरेजली आपको 56 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 70 आउट ऑफ 100%, ठीक है। ये जो इक्वेशन है आप समझ लेना गाइस बाद में। तो होप सो जो आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा सिलेबस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8वां पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद तसेच शासन मान्य अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमातील अंतिम सत्र वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यात येतील। सदर परीक्षा स्थानिक परिस्थितीनुसार जूनच्या 4थ्या आठवड्यात सुरू होऊन जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात समाप्त होतील। अंतिम सत्र वर्षाची प्रात्यक्षिक परीक्षा घेताना छोट्या तुकड्या तसेच कमीत कमी वेळेत पूर्ण दिवसात अनेक तुकड्या असे करून घ्याव्यात। प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी अंतर्गत व बाह्य परीक्षक त्याच संस्थाचा राहील। मौखिक किंवा प्रात्यक्षिक परीक्षा स्काईप किंवा इतर ऑनलाईन माध्यमातून घेण्यात याव्यात। जर विद्यार्थ्यांस बोलावून परीक्षेस प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे जनरल्स अंतर्गत परीक्षा व मौखिक परीक्षा या आधारे मूल्यमापन करून गुण देण्यात यावेत। तो गाइस जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड ये एक छोटा सा पॉइंट में अपडेट दिया गया है। गाइस आपकी जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम कंफर्म होने वाली, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए कोई एक्सटर्नल तो नहीं आएगा, लेकिन आपका जो कॉलेज का इंटरनल है वही आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे वो शायद आपके सर हो सकते हैं, मैडम हो सकती है। तो जो आपके इंटरनल मार्क्स है वो भी आपके कॉलेज वाले ही देंगे, ओके। तो अगर इन केस कोई स्टूडेंट नहीं आ पाता है तो उसकी जो ऑनलाइन टेस्ट ली जाएगी, मतलब ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए, मतलब गूगल स्काइप के ज़रिए या फिर गूगल क्लासरूम या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाटएवर, जो भी ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए जो है आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ली जाएगी। घर बैठे आपको घर पे बैठे बैठे जो है अपने टीचर्स से
पूछे गए सवाल के आंसर करने। अगर इन केस नहीं हो पाता ये भी, तो आपके जो इंटरनल मार्क्स है आपके जनरल्स पे बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। तो यही था आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट। तो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम कंफर्म होगी तो अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम की भी तयारी करते रहो। ओके, तो नेक्स्ट पॉईंट आहे 9वा पॉईंट, ज्या विद्यार्थ्यांनी विविध मुदतीत उन्हाळी परीक्षा 2020चे परीक्षा अर्ज भरलेले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्याची एक संधी जून 2020च्या दुसऱ्या आठवड्यात उपलब्ध करून देण्यात येईल व याबाबतचे स्वतंत्र परिपत्रक काढण्यात येईल। तो गाइस जो भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने आपको मालूम होगा लॉकडाउन चालू होने के बाद जो एग्ज़ाम फॉर्म बंद हो गए, तो जिनके भी एग्ज़ाम फॉर्म अगर बाकी है तो उनके लिए एक मतलब अपॉर्चुनिटी है, वो फिर से अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। वो जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है वो जून के जो सेकंड वीक है उससे स्टार्ट होने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट मतलब जो भी टाइम टेबल है वो जल्द ही आएगा MSBD के ऑफिशियल साइट पर। सो प्लीज़ जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है वो डोंट वरी, आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हो। जस्ट आपको अपडेट का वेट करना पड़ेगा। ओके, तो जो भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा तो उनके लिए एक छोटा सा एक पॉइंट है, तो होप्स आपको जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है 10वा पॉईंट, ज्या विद्यार्थ्यांनी उन्हाळी परीक्षा 2020च्या परीक्षा अर्ज विभागीय कार्यालयामार्फत कन्फर्म केलेले आहेत अशाच विद्यार्थ्यांच्या बाबत निकाल प्रक्रिया खबरील प्रमाणे करण्यात येईल। ये गाइस ये भी एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट है। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरते तो आपको एग्ज़ाम को नहीं बैठा दिया जाएगा, आपको जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरना कंपल्सरी एक छोटे से पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट पे 11वा पॉईंट, ISK मधील 4थ्या सत्रानंतर आयोजित करायचा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बाबत सविस्तर स्वतंत्र परिपत्रकाद्वारे करण्यात येईल। गाइस आपको मालूम होगा जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो फाइनल उनका जो फोर्थ सेमेस्टर होता है, फोर्थ सेमेस्टर खत्म होने के बाद फोर्थ सेमेस्टर की जो समर एग्ज़ाम है वो खत्म होने के बाद जो है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो ऑफिशियल अपडेट है वो जल्द ही MSBD जो है अपनी ऑफिशियल साइट पर जल्द ही आपको बताएगी। तो आपको जस्ट तब तक वेट करना है, ठीक है, आपको घर पे आराम करना है, वेट करना है, और जो कुछ भी बोल लो आप। तो इसका जो एक छोटा सा अपडेट है इस पॉइंट के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 12वां पॉइंट है, परीक्षेचे व शैक्षणिक वेळापत्रक खालीलप्रमाणे राहील। तो गाइस जस्ट लाइक आपका जो समरी टाइम टेबल है उस हिसाब से ये दिया गया है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो रीओपनिंग ऑफ डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स, जो भी डिप्लोमा की इंस्टीट्यूट आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो तो उनकी रीओपनिंग डेट है, एक्सपेक्टेड डेट आपको बता रहा हूँ जून 15, 2020, यानी कि 15 जून को जो है टेंटेटिव टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी इंस्टीट्यूट ओपन हो सकती है। और प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ अप टू 30 जून 2020, जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो 30 जून तक जो है निपट जाएंगे। और सबमिशन ऑफ नॉन थ्योरी ई-मार्कशीट बाय इंस्टीट्यूट रेगुलर नॉन फाइनल ईयर सेमेस्टर, और जो भी सबमिशन सारे कुछ जो है वो भी 30 जून तक खत्म हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स अदर देन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो भी रिजल्ट्स है वो अप टू जुलाई 15 तक जो है डिक्लेयर हो जाएंगे, ऐसा इसमें दिया गया है। और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बैकलॉग सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनल सेम ईयर स्टूडेंट्स, और जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बैकलॉग्स की एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक जो है कंडक्ट की जाएगी। और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट डिप्लोमा बाय MSBD, और जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो रेगुलर सेमेस्टर है मतलब कि 6 सेमेस्टर, उनकी जो एग्ज़ाम है वो 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, 9 जुलाई से स्टार्ट होंगी। प्लीज़ आप इसको ध्यान में रख लो और एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना चालू रखो, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फाइनल ईयर सेम ईयर बाय डिप्लोमा सॉरी, तो जो भी डिप्लोमा फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में लग सकता है एक्सपेक्टेड डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ही कोई डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो जस्ट एक्सपेक्टेड डेट बताइए, जस्ट एक्सपेक्टेड वीक बताया है। जो भी फाइनल ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का रिजल्ट है वो फर्स्ट ऑफ वीक में आ सकता है। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक ईयर 2020 to 21, यहाँ पर पहला पॉइंट है फॉर ऑल क्लासेस एक्सपेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, और फॉर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर डिप्लोमा एंड फॉर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा। ओके, मतलब कि जो गाइस जो भी आपका नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है, जो भी आपका नेक्स्ट एकेडमिक क्लासेस है आपके कॉलेज के कब स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के लिए जो है ना 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, नहीं सॉरी, जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है ना 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, और जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका सितंबर 1 से स्टार्ट होगा। ओके, ऐसा ही आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना गाइस। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और 13 पॉईंट आहे, कोविड-19च्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शंकाचे निरसन व मार्गदर्शन करण्याकरिता मंडळाने विद्यार्थ्यांकरिता हेल्पलाईन सुरू केलेली आहे। तरी संस्थांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांकरिता हेल्पलाईन सुरू करून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून त्यांच्या शंकाचे निरसन करावे। ये बेसिकली काय सारी इंस्टीट्यूट्स को है
ठीक है। कल आपको मालूम होगा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आपके जो डाउट्स है, क्वेश्चंस है, उनके रिलेटेड MSBD ने जो ऑफिशियली हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल नंबर जारी किया है। आप अगर उनको कॉल करते हो, उन जो टीचर्स उनको कॉल करते हो अपने रीजन के अकॉर्डिंग, तो आप उनसे जो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वो आपके जो डाउट्स है सारे आपको गाइडेंस करेंगे, और जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स वाले को भी आप पूछ सकते हो, तो वो भी आपको गाइडेंस करेंगे। ऐसा छोटे से पॉइंट में दिया गया है। तो नेक्स्ट 14 पॉईंट आहे, संस्थेने विद्यार्थ्यांचा सर्व परीक्षा सोशल डिस्टन्सिंग व केंद्र व राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनाचे पालन करून घेण्यात यावे। जो भी आपकी एग्ज़ाम है वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके जो है आपकी सारी एग्जाम्स लेने वाले हैं, ऐसा इस पॉइंट में है। तो नेक्स्ट पॉईंट आहे 15 पॉईंट, शासनाच्या निर्देशनानुसार परीक्षांच्या नियोजनामध्ये काही बदल करायचे झाल्यास सविस्तर सूचना परिपत्रकाद्वारे त्या वेळी करण्यात येतील। संस्थेच्या प्राचार्यांनी वरील बाबी विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांना अवगत कराव्यात व वेळोवेळी विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या शंकाचे निरसन व मार्गदर्शन करावे, तसेच उपरोक्त बाबीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी। तो गाइस इस पॉइंट में सिर्फ इतना दिया गया है कि जो भी कोई नया अपडेट है, नया आपको अप टू डेट रखने के लिए जो भी अब डिसीजंस लेगी MSBD, उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको अपने ऑफिशियल साइट पर मिलते रहेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कोई नए अपडेट्स आते रहेंगे मैं भी आपको बताता रहूँगा, और ऑफिशियल साइट पर जो भी आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ अपने सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करो। और बस गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और ये 15 पॉइंट सारे ख़त्म हो चुके हैं। होप सो आपको समझ में आए होंगे। मैंने गाइस अपने तरीके से पूरा बेस्ट देने की मैंने कोशिश की। वीडियो लंबी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सो प्लीज़ गाइस, होप यू अंडरस्टैंड, आप भी समझ सकते हो कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मेरी तरफ से। अगर आपको इस PDF को पढ़ना है पूरी तरीके से, सो गाइस प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना अच्छे तरीके से, आप घर पे पढ़ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट होते हैं आपको तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो। और वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। टिल द एंड गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय।